नमस्कार दोस्तों, आज की एनालिसिस में आप सभी का मेरा वेलकम। आज हम लोग एक ऐसी कंपनी को एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका डायरेक्टली कंपटीशन ना किसी आईटी सेक्टर की कंपनी से है, बल्कि इसका और कोई कंपनी से डायरेक्टली कंपटीशन नहीं है। मतलब ये अपनी सेक्टर में एक मोनोपोली बिजनेस भी कहा जा सकता है और इस कंपनी का नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। एफएल इंडिया लिमिटेड के बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है और इसलिए इस कंपनी का डायरेक्टली कंपटीशन और किसी कंपनी के साथ नहीं होता है। हम सभी लोग यूट्यूब में किसी ने लैपटॉप, किसी ने मोबाइल फ़ोन, किसी ने बैग, किसी ने क्लॉथेस, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सर्च करते रहते हैं और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे हम लोग ये सारी चीज़ खरीदते भी हैं और सारे प्लेटफॉर्म से हम लोग खरीदते हैं। तो ये जो फेसबुक में या इंस्टा में या यूट्यूब में जो एड्स आते हैं ना, ये सारे एड्स ये एफएल इंडिया पुश करते हैं और हम लोग अगर उस ऐड को क्लिक करके देख ले और उसमें से कोई चीज़ पसंद आए तो खरीद लेते हैं, तो उसमें से रेवेन्यू जनरेट होता है एफएल इंडिया को और प्राय 41% जो रेवेन्यू होता है वो इस ऐड से जनरेट होता है। तो इसका जो प्रॉफिट जनरेशन का परसेंटेज है 41%, ये बहुत ही अट्रैक्टिंग है। तो इसलिए एफएल इंडिया का जो वैल्यूएशंस है ये हमें हर दिन अट्रैक्टिव लगता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एफएल इंडिया के एनालिसिस। पहले हम लोग एफएल इंडिया के बीएससी के वेबसाइट से ले गया एफएल इंडिया का जो अर्निंग रिजल्ट है उसमें चले जाते हैं। आप देख सकते हो एफएल के लोगो और साथ में ये तारीख अगस्त 8, 2020, मतलब कल ही ये रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था। और फिर देख लेते हैं इसका कंसोलिडेट रिज़ल्ट, वो बहुत नीचे होगा। हम लोग नीचे तक आ ही गए हैं और पहले जो चीज़ हम लोगों को एनालिसिस करना है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप लोग देख सकते हैं कलम 1 में है इनकम। इनकम में दो चीज़ें हैं, एक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, और वो दोनों चीज़ को जुड़ के होता है टोटल इनकम। इस टोटल इनकम को हम लोग कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में। तो देखिए ये डाटा को, जून 2019 में ये डाटा था 748 करोड़, जो मार्च 2020 में हो गया था 834 करोड़ और जून 2020 में हो गया है 922 करोड़। मतलब अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस में कहें तो 748 से टोटल रेवेन्यू बढ़ के हो गया है 922। दैट मीन्स रेवेन्यू में शार्प जार्म है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी कहूँ तो फिर 834 करोड़ से 922 करोड़। तो अगर कैलकुलेट करूँ तो फिर ये दिखता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू है ये 10.8% से इंक्रीज़ किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो 23.2%। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो टोटल रेवेन्यू है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मतलब कंपनी का जो टोटल इनकम है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इस पैंडेमिक के सिचुएशन में और सारे कंपनी जहाँ पे लॉस बुक कर रहे हैं, जैसे बाटा इंडिया भी उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में लॉस ही दिखा है, तब जाके ये कंपनी एफएल इंडिया क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में भी 10.8% का जंप और ईयर ऑन ईयर में भी 23.20% का जंप। मतलब ये बहुत ही अच्छा एक रिज़ल्ट हो जाता है। और फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसका टोटल एक्सपेंसेस कैसा रहा। तो फिर हम लोग आ जाता है यहाँ पे कलम 2 पे आ जाता है एक्सपेंसेस के ऊपर में। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस दिया गया है वो है इन्वेंटरी एंड डाटा कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, फिनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। ये सारे चीज़ों को मिला के हो जाता है टोटल एक्सपेंसेस। तो हम लोग
अगर एक ग्रोइंग कंपनी की बात करें तो फिर हमेशा उसका जो टोटल एक्सपेंस होता है वो बढ़ता है, क्योंकि उनको बहुत सारा एसेट्स, नया नया एसेट्स एलोकेट करना पड़ता है, उसको नया नया एम्प्लॉय को अपॉइंट करना पड़ता है, तो इसलिए उसका जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। तो इसके हिसाब से भी हम लोग अगर देखें तो जून 19 में इसका टोटल एक्सपेंस था 585 करोड़, जो मार्च 2020 में बढ़ के हो गया था 652, और फिर जून 20 में बढ़ के हो गया है 721 करोड़। मतलब एक ग्रोइंग कंपनी का निशानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इसका जो एक्सपेंस है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब ये जो कंपनी है एक ग्रोइंग मोड में है, तो एक अच्छा साइन है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेशनल आइटम्स एंड बिफोर टैक्स। तो हम लोगों को देखना है कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब ये जो 7 नंबर का रो आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोगों को एनालिसिस करना होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड दैट मीन्स पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें चलो, तो फिर आप देख सकते हैं कि जून 19 में इसका नेट प्रॉफिट था 131 करोड़, मार्च 20 में बढ़ के हो गया था 152 करोड़, और उसके बाद जून 2020 में इसका प्रॉफिट बढ़ के हो गया है 187 करोड़। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसे जाम देखने को मिल रहा है, और ये जंप है 22.8% का, मतलब ऑलमोस्ट 23% का जाम है। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका बात करें तो फिर ये जाम है ऑलमोस्ट 43% का। इसके मतलब नेट प्रॉफिट का जाम आप लोग देख रहे हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी बहुत अच्छी खासी जाम है 23% ऑलमोस्ट, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करूँ तो फिर 43% का जाम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो बहुत गजब का रिज़ल्ट, यही मैं कहने वाला हूँ। और आप देख सकते हो कि टैक्स एक्सपेंस, करेंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, जो भी टैक्स है इसमें बहुत खास कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे और एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैं, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। मतलब एप्पल इंडिया का जो बिजनेस है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज़ में इसका बिजनेस चलते हैं, जैसे इंडोनेशिया और सारे कंट्री में इसका बिजनेस चलता है। तो वहाँ पे जब कोई स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें से उसका रेवेन्यू जनरेट करता है, और ये रेवेन्यू जो होता है एक साल में 1-2 क्वार्टर में ही ये ऐड होता है टोटल इनकम के साथ। तो ये वाला जो रेवेन्यू है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इस क्वार्टर में तो बहुत अच्छा उसका रेवेन्यू नहीं आया है, पिछले क्वार्टर में आया था 45 करोड़, और अगले साल भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया था, सिर्फ 5 करोड़ की। मतलब ये जो प्रॉफिट है ये हर एक क्वार्टर में नहीं ऐड नहीं होता है। जब कोई बाहर में ऑपरेशंस होता है, अदर कंट्रीज़ में जब कोई ऑपरेशंस होता है और उसमें से अगर कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो ही वो रेवेन्यू टोटल प्रॉफिट में ऐड होता है। तो ये एक नॉर्मल रेवेन्यू नहीं है, तो इसलिए हम लोग जब नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको दिखाए तो फिर ये स्पेशल इनकम को उसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो ठीक है, ये कोई ख़ास बात नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर रिजल्ट शीट देखोगे तो चौंक भी सकते हो। और फिर एक चीज़ हमें दिखना है यहाँ पे, अर्निंग पर इक्विटी शेयर। एप्पल इंडिया के हर एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो अर्निंग पर इक्विटी शेयर हमें देखना होगा इसका ग्रोथ कैसा हुआ। तो हम लोग अगर देखेंगे तो फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जून 19 में था 5.43,
उसके बाद मार्च 2020 में हो गया है 6.10 और जून 2020 में हो गया है 7.36। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस में बहुत अच्छा खासा जाम देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका जो ईपीएस का जाम है, इक्विटी पर शेयर का जो जाम है, वो लगभग 21% का जाम है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग 35.5% का जाम है। मतलब आप 36% का जाम भी कह सकते हो। तो आप देख लेते हो दोस्तों कि जो ईपीएस है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और 7.36 एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि इसका जो सेगमेंट रेवेन्यू है ये इंडिया में होता है, आउटसाइड इंडिया में होता है, और नेट सेगमेंट रेवेन्यू भी से यहाँ से दिखाया गया है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ भी दिखाया गया है। और इसका नेट लायबिलिटीज़ हम लोग देखेंगे कि लायबिलिटीज़ का कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका जो लायबिलिटीज़ है वो बढ़ रहा है। मतलब उसका जो टोटल एसेट है वो बढ़ रहा है। पहले था 1150 करोड़, उसके बाद 1700 करोड़, और अब जाके ये हो गया है 3200 करोड़ के आसपास। तो फिर बहुत अच्छा खासा जंप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फिर ठीक ही है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कंपनी है ये सिर्फ क्या इंडिया को छोड़ के और कहाँ कहाँ बिजनेस करते हैं। मतलब इसके तो बहुत सारे सब्सिडरीज भी हो गए, क्योंकि हम लोग तो इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही देख रहे हैं। तो देखिए, एफएल इंटरनेशनल पीटी लिमिटेड, पीटी एफएल इंडोनेशिया, एफएल एमईए एफजेड एलएलसी, मीडिया स्मार्ट मोबाइल एसएल, मीडिया स्मार्ट मोबाइल लिमिटेड और एपनेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये सारे जो कंपनी है ये एफएल इंडिया के सब्सिडरीज है। और टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये सारे कंपनी के प्रॉफिट हम लोग एक साथ जुड़ के ही बोल रहे हैं। और उसका जो टोटल रेवेन्यू आया है वो इंडिया से भी आया है, इंडिया के बाहर से भी आया है। तो फिर चलिए दोस्तों, हम लोग एक बार आ जाते हैं एफएल इंडिया के शेयर प्राइस में। एफएल इंडिया का शेयर फ्राइडे को क्लोज हुआ था 1840 रुपीज़ में। अगर 1 डे का चार्ट देखो तो भी आपको हेरेनिशन में ही देखेगा, 5 डे का चार्ट देखो तो भी ग्रीनिशन में ही देखने को मिल रहा है, 1 मंथ का चार्ट देखो तो भी, 6 मंथ का चार्ट देखो तो भी, एयरटेल डेट का चार्ट देखो तो भी, और मैक्सिमम चार्ट देखो तो भी। मतलब इसका जो आईपीओ है ये आप देख सकते हो, ये आया है 9 अगस्त 2019 में लिस्टिंग हुआ था। और आईपीओ जो है वो 750 रुपीज़ में लिस्टिंग हुआ था, और लिस्टिंग डेट में ही बहुत अच्छा खासा इसका ग्रो हुआ था। मतलब 750 से 843 रुपीज़। तो बहुत गजब का परफॉर्मेंस दे रहा है ये कंपनी, और पहले दिन से ही दे रहा है। तो हम लोग एक बार चले जाते हैं कि बीएससी का वेबसाइट में, और बीएससी का वेबसाइट में हम लोग देख लेते हैं। देखो दोस्तों, इसका 52 वीक हाई वो है 2296 रुपीज़, और 52 वीक लो है 751। और अपर प्राइस बैंड उसका है 2025, 10%। आप लोग देख लो, यहाँ पे 10% लिखा हुआ है। मतलब ये थर्सडे तक भी ट्रेड हुआ था 5% का सर्किट लेके। फिर इसे इस फ्राइडे में ही इसका जो टीओटी सेगमेंट था उसमें से निकाला गया है, और उसका जो सर्किट है वो बढ़ा के 10% कर दिया गया है, और उसका रिजल्ट आया है सैटरडे, और संडे को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो फिर आप देख सकते हो मार्केट कैप के भी हिसाब से, मार्केट कैप देख सकते हो आप 4695 करोड़ रुपीज़। मतलब बहुत ही अच्छा नंबर एक आता है। फेस वैल्यू है 10, और एज सच इसका पीयर्स नहीं है। जो पीयर्स के साथ कंपेयर करूँ तो इसका पी जो वैल्यू है उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग अगर चाहो तो इस शेयर में निवेश कर सकते हो। मैं तो इस शेयर में निवेश कर गया था बहुत पहले से ही, और मैं एक्चुअली इस हफ्ते में भी
कुछ निवेश किया, क्योंकि मैं जानता था कि इसका जो अर्निंग आएगा, ये इसका रिज़ल्ट बहुत गजब का आएगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक है। हम लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है इसका बिजनेस। तो इस लॉकडाउन की वजह से डिजिटल मार्केटिंग का जो बिज़नेस है वो और अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला था। तो इसलिए मैं इसका नेक्स्ट वीक मैं एक लॉट ख़रीदा था 1755 में, और आज ये ट्रेड कर रहे 1840 में, तो 40 में 1840 रुपीज़ में, मतलब लगभग 85 रुपीज़ पर शेयर मुझे अभी तो प्रॉफिट हो रहा है। और आगे जाके भी ये शेयर ग्रो करेगा, ये मेरा भरोसा है। मैं तो इस शेयर में निवेश कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। क्या आप लोग भी इस शेयर में निवेश करना चाहोगे? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हो और ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ like, share, comment and subscribe the channel, and also thumbs the notification bell such that you can get the notification whenever I upload the video. Thank you guys. Bye bye.